नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट वॉइस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोक देवता टॉपिक जो है उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। मुख्य रूप से लोक देवता कौन हुए और लोक देवता जिन्हें हम पूज रहे हैं उनका मुख्य कार्य क्या था जिसके लिए वो पूजनीय बन गए। तो उस समय के जो आपके समाज के अंदर जिन्होंने गायों की रक्षा की, जिन्होंने अपने क्षेत्र की रक्षा की और वो काम आ गए या शहीद हो गए, वो लोक देवता बने। दूसरे कौन? जिन्होंने सामाजिक सौहार्द का काम किया, जिन्होंने भेदभाव मिटाने का प्रयास किया, जिन्होंने समाज के अंदर एक नई अलग जगाई, ऊंच नीच कुछ प्रथाओं का विरोध किया, उन प्रथाओं के बारे से लोगों को अवगत करवाया और कहा कि ये सब चीज़ें जो है वो क्षणभंगुर है, और उन चीज़ों के बारे में जिन्होंने मुख्य रूप से बताया वही लोक देवता थे। इन लोक देवताओं के अंदर जो है हम कभी कभी पढ़ते हैं कि क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी जो एक पटवारी का एग्जाम उसके अंदर आया कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से 5 पीरों के अंदर नहीं आते। वो 5 पीर कौन है, उन्हें 5 पीर क्यों कहा गया है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम अभी डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आएगी और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको समझा पाऊँ। पंच पीर या फिर 5 पीर। पीर जो है मुसलमानों के अंदर या मुस्लिम धर्म के अंदर जो आपके जिन्हें हम देवता कहते हैं उन्हें मुस्लिम समाज या मुस्लिम धर्म के अंदर आपके पीर कहा जाता है। हम जिन्हें देवता कहते हैं उन्हें मुस्लिम धर्म में पीर कहा जाता है। वो देवता या फिर वो पीर जिन्हें हम हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं वो जो है आपके पंच पीर कहलाए। कौन कौन से हैं? पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, 5 पीर पधार जोर गोगा जी जेहा। यानी पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी, मांगलिया और गोगा जी, ये 5 पीर हैं जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं। इनमें से कुछ जो पीर जो गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए और कुछ जिन्होंने सामाजिक सौहार्द के बारे में, सामाजिक सौहार्द स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें रामदेव जी है, हड़बू जी है जो गायों की रक्षा करते शहीद हुए, पाबू जी है, गोगा जी है, मेहा जी, मांगलिया है। इन सब के बारे में जो है हम बात करेंगे। अब पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए 5 पीर कौन कौन से। तो आप इस दोहे को या फिर याद रखिए कि पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, 5 पीर पधार जोर गोगा जी जेहा। यानी पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव और मेहा जी, मांगलिया और उसके साथ में गोगा जी, जब ये 5 जब होते हैं तब ये पीर कहलाते हैं। इनमें से हम जो है आपके पाबू जी के बारे में सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं। पाबू जी जो है आपके, हम एक जब इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हम राव सिंहा। राव सिंहा के एक पुत्र थे आस्करण नाम से, या उनके आस्करण के जो पुत्र थे वो थे राव धुहड़। राव धुहड़ जो है वो राव सिंहा के पुत्र थे और राव धुहड़ और राव धांधल ये 2 भाई थे। राव धुहड़ जो है वो, जिनके हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, वो नागनेची माता की मूर्ति लेके आते हैं और नागाना के अंदर उस मंदिर को बनाते हैं और उस जो आपके राठौड़ों की कुल देवी है। उन्हीं के भाई थे धांधल जी और धांधल जी के पुत्र जो है आपके पाबू जी थे। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि कौन से लोक देवता का, कौन से पंच पीर का संबंध राज परिवार से था, तो उसका उत्तर आपके जोधपुर राज परिवार से था, तो वो आपके मुख्य रूप से जो आपके पाबू जी हो जाएंगे। वैसे रामदेव जी भी सामंत, उनके पिता सामंत थे, अजमाल जी जो पोखरण के, वैसे तो सब यूँ अगर आंसर सामंत बताइए कौन से लोक देवता या पंच पीर सामंत थे तो रामदेव जी को उसमें अगर ऐसा पूछा जाए कि बताइए कि जो आपके मारवाड़ राज परिवार से कौन से लोक देवता का संबंध है, तो वो आपके पाबू जी हो जाएंगे। पाबू जी जो है वो आपके राव धुहड़ के भाई धांधल जी के पुत्र थे। इससे ये एक क्वेश्चन और कि पाबू जी के पिता का नाम क्या था, तो वो धांधल जी। तो हम जब पढ़ेंगे कि पाबू जी का जन्म स्थान फलोदी के अंदर एक जगह है कोलू मंडी, उस कोलू मंडी के अंदर उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम धांधल जी और माता का नाम कमला दे था। उनकी पत्नी जो है उनका नाम सुप्यार दे या फूलम दे था, तो आपके फूलम दे था। और ससुराल जो है आपके अमरकोट था। ऐसा कहते हैं कि पाबू जी बहुत ज़्यादा फूट रहे थे, बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। ऐसा कहा जाता है कि पाबू जी की जो आपके मम्मी थे वो एक परी थे। उनका जन्म जो है एक परी की कोख से हुआ था। एक बार जो आपके इंद्रलोक से परियां जो है वो रात के समय में पृथ्वी गमन करने आई हुई थी,
और उनका गलती से जो है वायुयान लैंड जो आपके इधर पश्चिमी राजस्थान की तरफ हो गया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और पास में कोई तालाब था और उस तालाब के अंदर एक परी स्नान करने के लिए उतरी। ऐसा था कि अगर इंद्र भगवान का आशीर्वाद या फिर जो दिया हुआ था कि अगर आपको किसी ने पृथ्वी लोक के व्यक्ति ने देख लिया तो आपकी शक्तियाँ समाप्त हो जाएगी, आपको वहीं रहना पड़ेगा। संयोगवश ऐसा हुआ कि धांधल जी उसी तालाब के पास से गुजर रहे थे और वो परी स्नान कर रहे थे और धांधल जी ने देख लिया और परी ने कहा कि अब मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई और तुमने मुझे देख लिया। धांधल जी ने कहा मैं यही चाह रहा था, अब मैं वापस नहीं जा पाऊंगी। तो क्यों जाना, वापस किस लिए जाना। धांधल जी उनसे शादी करते हैं और शादी करके अपने घर ले जाते हैं। उस परी के कोख से जो है पाबू का जन्म होता है। उन परी का कहा हुआ था कि धांधल जी को जब कभी भी आप घर में आओ तो पहले दरवाज़ा नॉक करना और फिर अंदर आना, सीधे कभी अंदर मत आना। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। और धांधल जी उसका बखूबी ध्यान रख रहे थे। पर जो 2-4 वो खोड़ीले जो किस्म के जो मित्र होते हैं उस मित्रों में से उस समय धांधल जी के भी थे। दोस्तों ने कहा क्या धांधल जी तुम्हें घर में भी खुद बीवी को पूछ के जाना पड़ता है, खुद के घर में भी दरवाज़ा बजा के जाना पड़ेगा, ये कोई अच्छा लगता है, तुम राज परिवार से आते हो। और धांधल जी को एक दिन गुस्सा आया और वो सीधे ही चले गए। जब जाके देखते हैं कि एक शेरनी जो है वो सो रही है और पाबू जो है उसके ऊपर खेल रहा है और उसका दूध पी रहा है। जब ये बात देखते हो तो परी अपने असली रूप में आती है और कहा कि मैंने कितनी बार कहा था आपको मत आइए, अब मुझे वापस इंद्रलोक जाना पड़ेगा। मेरी इच्छा थी कि मैं पाबू को बड़ा करूं, अपनी पीठ पे उसे खिलाऊं और ये हर माँ की इच्छा होती है, पर आपने मेरा कहा नहीं माना, मुझे मेरी शक्तियाँ वापस प्राप्त होगी, अब मैं पृथ्वी लोक पर नहीं रह पाऊँगी, मुझे वापस जाना पड़ेगा। और वो परी वहाँ से वापस जाते हैं। उसके बाद में पाबू जी की दूसरी जो रानी है आपके कमला दो जो है वो पाबू जी का जो आपके भरण पोषण पालन पोषण करते हैं। इसलिए पाबू जी जो आपके बेहद सुंदर थे, क्योंकि वो परी बहुत सुंदर थे। बाकी धांधल जी तो अपने जैसे ही थे, तो अगर धांधल जी की तरफ तो डिगते तो फिर सुंदर ऐसे ही होते, पर वो परी की तरफ अपनी माता के ऊपर गए तो वो बहुत सुंदर हुआ करते थे। और पाबू जी के 2 सहयोगी चांदा और डांबा जो भील जाती थे। पाबू जी का जो आपके ससुराल जो आपके अमरकोट था और उनकी घोड़ी का नाम केसर काल भी था। हुआ ऐसा कि पाबू जी बड़े हुए, शादी करने के लिए अमरकोट जा रहे हैं और चांदा डाबा सब कोट पैंट लगाए हुए, स्प्रे विस्प्रे लगाया हुआ, पूरा एकदम बंद जोधपुरी कोट पहना हुआ तैयार खड़े और कहे कि पाबू जी बाकी सारी बातें सही है, अपने पास जो है आपकी घोड़ी अच्छी नहीं है। अगर घोड़ी अच्छी मिल जाए तो पाबू जी बारात में 4 चांद लग जाए। पाबू जी बेहद फूटने लगे, बींद बने हुए, और उन्हें लगा कि घोड़ी कहाँ से लाई जाए। और चांदा और डांबा ने कहा कि अपने गांव में जो देवल माँ है उनके पास बहुत अच्छी घोड़ी है। देवल जो है वो चारण जाति से आते थे और उनके पास एक घोड़ी थी जो उनके चराहे को दी हुई थी, वो उनकी गायों की रक्षा करते। देवल के पास बहुत सारी गायें थी और वो गायों के पीछे जो चराहा जाता था उसके पास केसर रहती थी। चांदा और डांबा मांगने गए कि माँ देवल घोड़ी दे दो, बाबूजी शादी के लिए जा रहे हैं। देवल ने कहा कि मेरी घोड़ी मेरे गायों के पीछे जाती है, अगर घोड़ी पाबू ले गया तो फिर गायों को कौन बचाएगा। चांदा डांबा ने मांगा पर देवल माने नहीं। वापस आए और वापस आने के बाद पाबू से कहा कि जो है घोड़ी देने से मना कर दिया है, अगर आप एक बार खुद कोशिश करो तो घोड़ी मिल जाए। बाबूजी जाते हैं और कहते हैं कि माँ देवल मैं वचन देता हूँ, आप मुझे घोड़ी दे दीजिए, इससे हम सब का अच्छा लगेगा, राठौड़ वंश का अच्छा लगेगा, अमरकोट में हमारी प्रशंसा होगी। आपकी घोड़ी जो है वो बेहद सुंदर घोड़ी है, इस घोड़ी की भी इज्जत होगी और हमारी भी इज्जत रहेगी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। और देवल कहती है कि बाबू ले जाने के समय व्यक्ति आग्रह करके ले जाता है, गायों की रक्षा के लिए नहीं आ पाएंगे, तुम शादी के अंदर मगन हो जाओगे और मेरी गायें कोई लूट के ले जाएगा। तो फिर जब ये बात कहते हैं तो बाबूजी कहते हैं कि माँ देवल मैं वचन देता हूँ कि अगर जिस समय भी ऐसी कोई बात नहीं होगी, अगर हुई तो पाबू जहाँ बैठा है, जिस प्रकार बैठा है उस प्रकार हाजिर होगा। अगर पाबू स्नान कर रहा है तो कपड़े पहन के हाजिर होगा, पाबू खाना खा रहा है तो वहाँ से उठ के आएगा, पाबू फेरे ले रहा है तो हथेलीवा तोड़ के आएगा। देवल ने कहा बाबू बातें करनी अच्छी है पर ऐसी चीज़ें होती नहीं है, पर तुम घोड़ी ले जाओ, देखते हैं कि तुम अपने वचनों के कितने पक्के हो। और केसर को पूरा सजाया गया, सजा के और पाबू उसकी पीठ पर बैठ के और अमरकोट शादी के लिए जा रहे हैं। जब अमरकोट शादी वहाँ बारात पहुँची तो वहाँ पर चारों तरफ राठौड़ों की घोड़ी की तारीफ ही तारीफ हो गई। केसर जो है सारे घोड़ियों में सर्वश्रेष्ठ घोड़ी, जिसके ऊपर स्वयं पाबू विराजमान, लक्ष्मण के अवतार पाबू उस घोड़ी के ऊपर बैठे हैं और वो घोड़ी जो है वो पाबू की शोभा बढ़ा रही है।
अमरकोट के सोडों के अंदर एक पूरी बात खलबली मच गई कि कैसे न कैसे करके राठौड़ों को नीचा दिखाया जाए, क्या किया जाए। कहा गया कि घोड़ दौड़ जो आपके अश्व दौड़ करवाई जा रही है और उसके अंदर जो है पाबू को जो है आपके केसर के साथ होना है। पाबू जी ने कहा कि हम इतने दूर से चल कर आए हुए हैं, घोड़ी थकी हुई है। तो उन्होंने कहा कि सोडो ने कहा कि यार डर गए हो गया। फिर बाबू जी ने कहा कि अब बात अगर ईगो पर ही आ गई है केसर, रेस में तो भाग लेना पड़ेगा। और उस दौड़ में भाग लेते हैं और केसर प्रथम स्थान पर आती है, केसर वो रेस जीतती है। और फिर सोडो के द्वारा ये रेस उस विजय वाली बात पची नहीं और उन्होंने तोरण को ऊपर बांधा। रियल में बात यह है कि तोरण हमेशा पहले ऊपर ही बांधे जाते थे। तोरण मारना यानी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था। आजकल तोरण दूल्हे के हिसाब से बांधे जाते हैं, जहाँ दूल्हा आसानी से टच कर ले और खत्म हो जाए बात। पहले के समय में जब तोरण बांधे जाते थे, उस तोरणों के अंदर ये था कि तोरण इतना ऊंचा बांधा जाए, जो अच्छा घुड़सवार होगा वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए तोरण मारेगा। और सोडो के द्वारा बहुत ऊंचा तोरण बांधा गया। और उस दिन बाबू जी को देखने के लिए सारे कंगूरे जो है सज्जे भरे हुए थे, महिलाएं वगैरह सब बाहर बैठी बाबू जी की प्रशंसाएं कर रही थी कि वाह क्या बींद आया है अमरकोट के अंदर। बाबू की तारीफ अमरकोट के अंदर यूँ सुगंध की तरह फैली हुई थी और उसके अंदर ही केसर की तारीफ उस बाबू के साथ की जा रही थी। और जब तोरण ऊपर बांधा गया और ऊपर तोरण बांधा देखकर और बाबूजी ने केसर के ऊपर हाथ फेरा और कहा कि केसर मत न दीजिए थारो मारो पोत, मत लजाइए राठौड़ारी जातड़ी। हे केसर, आज तेरी और मेरी पोल मत खोल देना, आज तेरी और मेरी परीक्षा है, इस परीक्षा में पास हो जाना केसर। राठौड़ वंश की इज्जत का सवाल है केसर। केसर मत न दीजिए थारो मारो पोल, मत लजाइए राठौड़ारी जात। हे केसर, आज राठौड़ों की जात पर तो कोई कलंक मत लगा देना। और पास में ही ढोली दमामी का बेटा ढोल बजा रहा था। कहा कि अरे ढोली रा बेटा तो मदरो ढोल बजा, कोई ढोल रे सहारे मारी केसर घोड़ी ना सजी। अरे ढोली, ये ढोली के पुत्र, तो उस ढोल को धीमा धीमा बजा और इस धीमे ढोल की आंच पर ही घोड़ी जो है मेरी केसर जो है वो डांस करेगी। और जैसे ही ढोली का बेटा मदरा ढोल बजाता है और केसर अपने आगे वाले दोनों पैर ऊपर करती है और उस कंगूरे के ऊपर ले जाकर टच कर देती है। और जब वो कंगूरे के ऊपर ले जाकर टच करती है, बाबू आराम से खड़े होकर और तोरण मारते हैं। और तोरण मार के जब वापस केसर अपने पांव नीचे ला रहे थे, उस कंगूरे की ईंटें साथ में लाई थी। अमरकोट के अंदर बाबू की और केसर की प्रशंसाएं इस तरह से फैली हुई बातों के अंदर, जब फूलम दे की सहेलियों के द्वारा बाबू की प्रशंसा की गई कि वाह फूलम दे, अगर पति हो तो बाबू जैसा। और फूलम दे की छाती चौड़ी हो गई कि वास्तव में के अंदर कोई लक्ष्मण का अवतार स्वयं बाबू शादी के लिए आ रहे हैं। और फेरों के अंदर बैठे बाबू 4 फेरे लेते हैं और 4 फेरे लिए जितने में देवल वहाँ आ गए और बाल बिखेरे हुए पूरे के पूरे। और गुस्से के अंदर के बाबू कहा था ना कि घोड़ी मत ले जाओ, मेरी गायें ले जाएंगे, और गायें ले गए। मुझे पता है इन खींचियों का, ये नहीं मानेंगे बाबू। और वो इसी फिराक में थे, तुम इधर आए और वो गायें ले गए। तुमसे नहीं आया जाएगा बाबू, तुम शादी में बैठे हो, शादी में मगन हो। और बाबू ने कहा माता देवल बात को मानो, बस खड़ा हो रहा हूँ। और बाबू उन 4 फेरों के साथ ही अमरकोट में कहता है कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, वचन देकर आया था और ऊपर से चारणी को वचन देकर आया हूँ, मैं जाऊँगा, युद्ध में लड़ूंगा, अगर जिंदा रहा तो शादी करूँगा, बाकी भगवान की मर्जी है। और बाबू 4 फेरों के बाद वो हथलेवा तोड़ते हैं और तोड़ के युद्ध के लिए जाते हैं। ये युद्ध देचू में होता है और ये युद्ध बाबू अपने स्वयं के सगे बहनों जींदराव खींची के साथ करते हैं। इस युद्ध के अंदर बाबू लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जींदराव खींची और बाबू के पहले से नहीं बन रही थी, ये साला बहनोइयों की लड़ाई थी। और लड़ाई के बीच में केसर जो है देवल के ले जाने के बाद बाबू और वचन देकर आ गए। अब जो ये केसर जो घोड़ी है, ऐसा माना जाता है कि जब बाबू के माता परी जो थे वो जब वापस जा रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं बाबू को पीठ पर खिलाऊं। और कहते हैं कि ये जो केसर जो घोड़ी है वो बाबू की माता परी का जो है दूसरा जन्म था। और उस जन्म में जो है बाबू को अपने पीठ पर बैठा के खिला रही थी। और उस पीठ पर, उस केसर की पीठ पर बैठकर उस बाबू ने देचू की धरती पर क्या युद्ध प्रदर्शन किया होगा। उस युद्ध के अंदर वो किस तरह से लड़ा होगा कि उन्होंने गायों को छुड़वाया और वो अपनी अंतिम सांस तक लड़े और इस युद्ध में शहीद हो गए। और इस युद्ध के अंदर जब शहीद हुए, तब इस शहीद होने के बाद मात्र 4 फेरे लिए हुए वो महिला, वो फूलम दे, मात्र 19-20 साल की वो लड़की जो केवल 4 फेरों के लिए बाबू के पीछे सती हो जाती है। और जब ये दृश्य देखा जाता है तो जो आपके कहा जाता है कि बाबू को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। जब भगवान राम वनवास में थे और तब रावण की बहन सुपर्णखा जो है वो वहाँ आती है और राम को कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी। राम ने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ और माँ जो सीता मेरी पत्नी है, सीता जो है वो मेरी पत्नी है और लक्ष्मण जो है वो वैकेंसी खाली है।
अगर आप देख लो, अगर उधर लक्ष्मण ने कहा कि मैं इस जन्म में नहीं अगले जन्म में देखेंगे, इस बार तो मैं भैया और भाभी की रक्षा के लिए मैंने वचनबद्ध हूँ, और वो शूर्पणखा नहीं मानती और उसके पीछे भागती है। जल कुंड कि वो 3 चक्कर लगा देते हैं और तीसरे चक्कर के बाद लक्ष्मण उसका नाक काट देता है। तब लक्ष्मण कहता है कि सॉरी शूर्पणखा, इस जन्म में तो संभव नहीं, पर अगले जन्म में 4 फेरे और लेंगे, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं बनूंगा पाबू, तुम बनना फूलम दे। तो कहते हैं कि पाबू जी लक्ष्मण का अवतार था इसलिए, और केसर कालवी जो पाबू जी की माता परी के अवतार थे, और फूलम दे शूर्पणखा के अवतार थे। पाबू जी के पिता का नाम धांधल दे, माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम फूलम दे, शादी अमरकोट युद्ध देचू में बहनोई जींदराव खींची के साथ सर्प रक्षक देवता इन्हें माना जाता है। पाबू जी के एक भतीजी थे केलम दे, भतीजी का नाम केलम दे था। जब केलम दे की शादी करते हैं तब केलम दे कहते हैं कि चाचा जी दहेज में 4 व्हीलर चाहिए, तो सबसे पहले अगर कोई ऊँट यहाँ पर लाया था तो वो पाबू जी लाए थे, तो इन्हें जो है आपके ऊँट रक्षक देवता भी जो कहा जाता है। गो रक्षा करते हुए मारे गए या गो रक्षा करते हुए शहीद हुए। 4 फेरों के पश्चात विवाह को छोड़ दिया। पशु उपचारक देवता है, पशु उपचारक देवता है आपके, प्लेग रक्षक देवता है। लक्ष्मण के इन्हें अवतार माना जाता है। 7 गुजरात के थोरी भाई जो वहाँ से आए थे उन्हें शरण दी थी। थोरी जाति जो है वो भी पाबू जी की उपासक है। राय का जो समाज है, जो ऊँट ज़्यादातर जिनके पास ऊँट होते हैं, राय का समाज या देवासी समाज, वो देवासी समाज भी पाबू जी को जो है मानता है या पूजता है। भील समाज के जो लोग हैं वो पाबू जी के जो पुजारी होते हैं। भाला पाबू जी का प्रतीक है, पाबू भालाड़ो। तो पाबू जी के जो हाथ में जो आपके हमेशा भाला दिखता है, जैसे हम पीछे वाले फोटो में ये जो है आपके भाला है। पाबू जी का मेला जो है वो आपके क्षेत्र अमावस्या को लगता है। पाबू जी की जो फड़ है, पाबू जी की फड़ है वो आपके प्रसिद्ध फड़ों में से एक है, यानी मुख्य प्रसिद्ध फड़ जो है पाबू जी की फड़ है, जो भील जाति के लोगों द्वारा रावण हत्था एक वाद्य यंत्र है जो आपके तत्व वाद्य यंत्र है, उस रावण हत्था वाद्य यंत्र के सहायता से गाए जाते हैं। फड़ के अंदर ऐसा है कि एक कपड़े के ऊपर सारी पाबू जी से संबंधित घटनाओं का चित्रण किया गया है। उसके अंदर एक व्यक्ति जो है उस रावण हत्थे को बजाते हुए गाता है कि हे पाबू जन्मियो, ये आगे जो कंटिन्यू चीज़ों को बताता है। और कुछ लोग जो है महिलाओं के कपड़े पहनकर वह डांस करते हुए उन चीज़ों को गाते हैं, और कई जगहों पर महिलाएं भी साथ में जो फड़ का वाचन जो है करती है। मेरे गांव में एक बार जो हम भील समाज के लोग रहते हैं उन्होंने अपने घर पे फड़ वाचन जो है करवाया था, तब मैं वो देखने गया था, इसलिए मुझे पता है कि वहाँ पर जो मेरे भील जो वहाँ लोग थे वो महिलाओं के कपड़े पहनकर बार बार आ रहे थे और वो डांस करते हुए उस चीज़, एक व्यक्ति जो है वो रावण हत्थे के साथ उस चीज़ों को बता रहा था और पास में जो है डांस कर रहे थे। कंटिन्यू रात को 2-4 बजे तक हमने लगातार उस फड़ को देखी थी, काफ़ी साल पुरानी बात है। और मार्ट जो वाद्य यंत्र है उसके साथ बाबू जी के पवाड़े गाए जाते हैं। थोरी जो मैंने अभी बताया कि थोरियों को शरण दी थी। मुल्तान के जो राजा थे सूरमा, उनको इन्होंने युद्ध में हराया था। सहयोगी इनके चांदा और डांबा है जो भील जाति के लोग थे। और पाबू जी के जो पुस्तकें हैं वो 3 मुख्य रूप से है। एक तो पाबू प्रकाश, जिन्होंने पाबू के ऊपर प्रकाश डाला, वो जो आपके आसिया मोड़ जी के द्वारा जो है उस पुस्तक के बारे में लिखा गया है। वो पुस्तक जो है आसिया मोड़ जी के द्वारा लिखी गई। पाबू जीरा जो सोरठा जो है वो रामनाथ कविया के द्वारा लिखी गई, और पाबू जीरा जो छंद है वो बिठू मेहा जी के द्वारा लिखी गई। ये लोक देवता पाबू जी के बारे में हमने पढ़ा। अगले जो आपके पंच पीरों में से जो लोक देवता हैं वो रामदेव जी महाराज है। रामदेव जी महाराज का जन्म उंडू कश्मीर के अंदर हुआ। उंडू कश्मीर एक बाड़मेर के अंदर स्थान है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। पिछले जब चुनाव थे उस चुनाव के समय में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी बाड़मेर किसी बात को लेकर चुनाव के समय आए हुए थे और उन्होंने कहा कि भाइयों और बहनों, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा कश्मीर से क्या संबंध है, हमारे लोक देवता रामदेव जी का जन्म कश्मीर में हुआ था। फिर किसी ने कहा सर वो कश्मीर नहीं कश्मीर है और ये यहीं बाड़मेर में है। तो जो उनके भाषण लिखने वाले हैं वो भी बड़े होशियार थे मेरे हिसाब से, जिन्होंने कश्मीर को जो कश्मीर कर दिया, या उन्होंने उनके पढ़ने में मिस्टेक हो गई होगी, पर वो आपके जो है कश्मीर को एक बार कश्मीर बना गए थे। और जो उनका ये तंवर राजपूत थे और इनका जन्म उंडू कश्मीर के अंदर हुआ। पिता अजमाल जी, माता मेणा दे और पत्नी का नाम नेतल था। अमरकोट के राजकुमारी थी। बाबू जी और रामदेव जी साडू थे।
रामदेव जी के बारे में तो हमें चीज़ें याद करने की जरूरत ही नहीं। हम जब पढ़ते हैं घणी घणी खमा मारे रूणी चेहरा लाल अजमाल जीरा कंवरा रानी नेतलरा भरतार माता मैणा देरा लाल धने घणी घणी खमा अजमाल जीरा कंवरा रूणी चेहरा लाल, तो जो सारी चीज़ें तो भजन के अंदर ही आ जाती है। तो इनके पिता का नाम अजमाल जी जो पोकरण के सामंत थे, इनकी माता मैणा दे, इनकी पत्नी नेतल दे, इनके गुरु बालीनाथ जी ये पोकरण के सामंत थे। जब अपनी भतीजी की शादी करते हैं तब पोकरण जो है उन्हें दहेज में दे देते हैं और इसके बाद में ये रूणीचा जाकर रहने लगते हैं। ये रूणीचा ही आगे जाकर आपके रामदेवरा कहलाता है। रामदेवरा, जहाँ रामदेव जी का देवरा बना हुआ है वो रामदेवरा है। रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे और हम रामदेव जी की पगलियों की मूर्ति पूजा करते आ रहे हैं। हम रामदेव जी की मूर्ति पूजा कर रहे हैं और रामदेव जी स्वयं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। रामदेव जी की धर्म बहन थी डालीबाई जो मेघवाल समाज से थी। मेघवाल समाज के जो रामदेव जी के भगत होते हैं उन्हें रिखिया कहते हैं। रामदेव जी की जो धर्म बहन डालीबाई जो थे उन्होंने भाद्रपद शुक्ल दशमी को जो आपके समाधि ली थी और रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जो आपके समाधि ली थी। मेघवाल भक्त को रिखिया कहते हैं। इनके घोड़े का नाम लीला है। इनके झंडे को नेजा कहते हैं। ये नेला गलत लिखा गया है, नेजा कहा जाता है। और रामदेव जी के जो रात्रि जो भजन संध्या होती है उस भजन संध्या को जमो कहा जाता है, उसे जो आपके जमो कहा जाता है। रामदेव जी की जो उपाधियां हैं, राम सा पीर, वो तो 5 पीरों में आते हैं, इसलिए कुछ मुस्लिम जो पीर थे वो रामदेव जी के पास आते हैं और कहते हैं कि हमने सुना है कि बहुत चमत्कार कर रहे हो और ये हमें खाना खिला के बताओ। तो रामदेव जी ने कहा खाना खिलाना, आप बैठिए मैं खिलाता हूँ। कहा कि नहीं, खाना हम मक्के जहाँ से आए हैं, जहाँ जिन बर्तनों में खा रहे थे उसी बर्तनों में हमें खाना है। रामदेव जी ने कहा कि आप आंखें बंद करिए। एक बार वो आंखें बंद करके खोलते उस समय वो बर्तन हाजिर हो जाते हैं। तब उन पीरों ने कहा कि हम तो पीर हैं पर रामदेव तुम पीरों के भी पीर हो, इसलिए रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। रामदेव जी भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के अवतार हैं। रामदेव जी के एक भाई थे वीरमदेव, बड़े भाई। वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। बलराम का जो आपके अवतार माना जाता है, कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है। रामदेव जी ने सांप्रदायिक सौहार्द, डालीबाई को धर्म बहन बनाना, भेदभाव मिटाने का प्रयास करना, जो आपके ऊंच नीच जो है इसको मिटाने का प्रयास किया। इन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द, सांप्रदायिक एकता, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया। और इनकी पुस्तक का नाम 24 वाणियाँ था। इनकी जो मंदिर है एक तो मसूरिया पहाड़ी के अंदर है, एक रामदेवरा जैसलमेर के अंदर है, एक छोटा रामदेवरा जो आपके गुजरात के अंदर है, जो रामदेवरा से पत्थर ले जाकर वहाँ बनाया गया। एक आपके हल्दीना, अलवर के अंदर भी जो आपके मंदिर है। ये जो रामदेव जी का मंदिर है इसका वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनाया गया, जो पश्चिमी राजस्थान के भागीरथ महाराजा गंगा सिंह जो जिन्होंने गंग नहर को लाया गया। रामदेव जी के पगलियों की पूजा होती है। रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ जो है उस पंथ से इनका संबंध था। और इस कांवड़िया पंथ के अंदर एक नृत्य होता है। जब हम नृत्य के बारे में पढ़ेंगे तो 13 ताली नृत्य, जो मंजीरे बांधकर महिलाओं के द्वारा बैठकर नृत्य किया जाता है और वो हाथों का लचकदार प्रयोग जो है किया जाता है। और ये 13 ताली नृत्य के हैं तो कांवड़िया पंथ के द्वारा किया जाता है। रामदेव जी की पुस्तक जो मैं बता रहा हूँ आपको 24 वाणियाँ है, वहाँ पर एक बावड़ी है जो बहुत ऊंडी बावड़ी है, जो रामदेव जी की पर्चा बावड़ी कहते हैं। जैसे वहाँ का जो आपके पानी पीने से या फिर वहाँ का पानी और वहाँ के बावड़ी जो खोदी गई उसकी जो मिट्टी है वो मिट्टी लगाने से लोगों के जो है कष्ट जो है दूर हो जाते हैं। और इनकी बहन डालीबाई जिनका भाद्रपद शुक्ल दशमी को इन्होंने समाधि लू मैं बता चुका हूँ, और रामदेव जी ने जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जो आपके, और वहाँ पर एक तालाब है जिसे राम सरोवर जो आपके कहते हैं। गोगा जी जो महाराज है वो आपके चौहान राजपूत थे। और इनका जन्म जो आपके ददेरवा जो है आपके चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ। पिता का नाम जवाहर जी, माता का नाम बासल दे और पत्नी का नाम आपके कमला दे इनकी पत्नी का नाम था। गोगा जी महाराज जो है इनके गुरु जो है आपके गोरखनाथ थे। इनके घोड़े का नाम नीलो। जब हम रामदेव जी के बारे में हमने पढ़ा तो रामदेव जी के घोड़े का नाम है लीलो, इनके घोड़े का नाम है नीलो। जो इनका जो स्थान है वो खेजड़ी, वहाँ हमारे वहाँ कहते हैं कि जठे जठे खेजड़ी वठे वठे गोगो, जहाँ जहाँ पर खेजड़ी होगी वहाँ पर गोगे जी की पूजा होगी। इनका जो आपके प्रतीक है वो है कि पत्थर के ऊपर सांप का फोटो, सांप जो है वो सांप पत्थर के ऊपर होता है, सरप रक्षक देवता है।
इनका एक नृत्य जो गोगा जी के उपासक है वो सांकली या साकल जो एक नृत्य किया जाता है, ये एक नया फैक्ट है। गोगा जी की उपाधि जाहिर पीर महमूद गजनवी से जब युद्ध करते हैं तब महमूद गजनवी कहते हैं कि ये तो साक्षात देवता लगता है, जिस प्रकार से युद्ध के अंदर अपना जो प्रदर्शन कर रहा है उस हिसाब से देवता के समान लग रहा है। जाहिर पीर यानी साक्षात, जाहिर यानी साक्षात, पीर यानी देवता, ये महमूद गजनवी के द्वारा कहा गया। गोगा पीर 5 पीरों में इनका नाम आता है, इसलिए सनप रक्षक देवता है। इनके मंदिर मेड़ी कहलाते हैं और मुख्य जहाँ इनका युद्ध करते अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन से गायों को बचाने के लिए जो युद्ध कर रहे थे, उस युद्ध के उपरांत जहाँ इनका जो आपके धड़ गिरा, जो धड़ है वो गिरा, वहाँ जो मंदिर है वो आपके गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर है। जहाँ इनका सिर गिरा, जिसे शीर्ष मेड़ी कहते हैं, वो ददरेवा चूरू के अंदर जो है शीर्ष मेड़ी। एक मंदिर है आपके गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओरली या ओल्डी, या तो ओरली या ओल्डी। ये खिलेरियों की ढाणी, खिलेरी जो आपके विष्णुई होते हैं, विष्णुई जो विष्णुई में सब खिलेरियों की जो आपकी ढाणी सांचोर के अंदर जो है आपके ये मंदिर जो है, मुख्य मंदिर गोगा जी के ये 3 है। अब जो मंदिर जो है ना गोगा जी का, गोगा मेड़ी जो मंदिर बना उसके अंदर मकबरा शैली में बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। गोगा जी के जो आपके 4थी पीढ़ी में हुए हैं कायम, जो आपके करम सिंह नाम से जो एक उनकी पीढ़ी में हुए, जो मुस्लिम धर्म को अपना लेते हैं, जो आगे जाके कायम खानी मुसलमान कहलाते हैं। कायम खानी जो है मुसलमान कहलाते हैं, वो गोगा जी के जो है वंशज है। ये जो मंदिर है वो मंदिर आपके गंगा सिंह के द्वारा बनाया गया। रामदेव जी का मंदिर भी गंगा सिंह के द्वारा बनाया गया, गोगा जी का मंदिर भी गंगा सिंह के द्वारा जो आधुनिक स्वरूप है वो बनाया गया। और आगे हम जब लोक देवियाँ पढ़ेंगे तब करणी माता का जो है वो आपके वो मंदिर है वो आधुनिक स्वरूप है महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनाया गया। गोगा जी की ओल्डी, खिलेरियों की ढाणी सांचोर, अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन के साथ लड़ते हुए मारे गए। एक मुख्य बात यह है कि जब बरसात होती है तब जब हल लेकर, जब पुराने समय में जब खेत में जाते थे, जब हल के साथ में जो व्यक्ति जाता था जैसे हाली बोलते थे, हल और हाली दोनों के 9 गांठ की राखी गोगा जी की जो है वो आपके राखड़ी बांधी जाती थी। अब तो ट्रैक्टर वेक्टर हो गए हैं तो इतना प्रचलन नहीं, पर पहले के समय में था, अभी कुछ लोग करते हैं। और पुस्तकें जो है आपके मुख्य रूप से गोगा जी का रसावला, तो कवि मेह की पुस्तक है गोगा जी का रसावला। कायम रासो जो है वो आपके कायम रासो जो है जान कवि के द्वारा लिखी गई, जो गोगा जी के वंशज थे और बाद में मुसलमान बन गए, जो मैंने अभी बताया आपको। गोगा जी और महमूद गजनवी के युद्ध का वर्णन है इसके अंदर कायम रासो में। और कायम खानी मुसलमान जो है आपके गोगा जी के वंशज बताए गए हैं। अगले जो हम लोक देवता पढ़ रहे हैं ये 5 पीरों में आने वाले लोक देवता हैं और ये लोक देवता हड़बू जी हैं। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ये सांखला राजपूत थे। इनका जन्म भूंडेल नागौर के अंदर हुआ, भूंडेल नागौर के अंदर हुआ। इनका जो वाहन है वो सियार है। गुरु बालीनाथ है। रामदेव जी और हड़बू जी की कोचिंग सेम ही थी। दोनों ने जो आपके एक ही जगह से कोचिंग कर रखी थी, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर, जहाँ बालीनाथ जी रहते थे। और इनकी पत्नी जो इनके साथ सती नहीं हुई थी, इनके बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ये भविष्य वक्ता थे। विशेष यह है कि गोरक्षक थे और भविष्य वक्ता थे। इन्होंने जोधपुर महाराजा जोधा को जोधपुर जीतने का आशीर्वाद दिया था और साथ में अपनी कटार भेंट की थी। शकुन शास्त्र में निपुण थे, राव जोधा के समकालीन थे। जोधा को कटार प्रदान की तथा जोधपुर जीतने का आशीर्वाद दिया। और जब जोधा आवल बावल की संधि के बाद जोधपुर प्रदान कर 1453 में आवल बावल की संधि करता है कुंभा के साथ में। और कुंभा के साथ संधि करने के बाद में जो आपके जोधा को जोधपुर मिलता है और जोधा खुश होकर हड़बू जी को जो आपके बैंगटी नामक गांव देता है। और बैंगटी नामक गांव के अंदर हड़बू जी बैलगाड़ी और बैलों से जो है आपके चारा लाते हैं और चारा ला के वहाँ पर एक गौशाला का निर्माण करते हैं और वहाँ गायों की जो आपकी रक्षा करते हैं, गायों का उपचार वगैरह करते हैं। और आपके जो है जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर उनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। उनका जो वहाँ पर अब मंदिर बना हुआ है वो मंदिर जोधपुर महाराजा अजीत सिंह के द्वारा बनाया गया। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह के द्वारा बनाया गया, जिन्हें दुर्गादास के द्वारा राजा बनाया गया। अगला जो है आपके मेहाजी मांगलिया, ये 5 पीरों में से लास्ट जो अंतिम
पीर जो जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, इनका जो है आपके मंदिर जो है बापीणी, फड़ोदी के अंदर जो गांव है बापीणी के अंदर हुआ। इनके घोड़े का नाम किरड़ काबरा, और इनका जन्म जो इनका मेला जो है आपके कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। इन्होंने दीक्षा कामड़ पंथ से दीक्षा ली थी। ये जो है राव चुंडा, एक राजा हुए राव चुंडा, मंडोर जिन्हें दहेज में मिली थी, मंडोर जो जोधपुर जिन्हें दहेज के अंदर मिली थी, उस राव चुंडा के समकालीन थे आपके मेहाजी मंगलिया। ये जैसलमेर के राजा रणकदेव भाटी के विरुद्ध गायों की रक्षा करते हुए लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। और इनके जो पुजारी होते हैं उनकी वंशवृद्धि नहीं होती, इनके जो पुजारी होते हैं उनकी जो आपके वंशवृद्धि नहीं होती। अगले जिन लोक देवता के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, वो लोक देवता जाट समाज से आते हैं और उनका नाम तेजाजी महाराज है। तेजाजी महाराज का जन्म खरनार नागौर के अंदर हुआ। पिता का नाम तहाड़ जी और माता का नाम रामकुंवरी था। पत्नी पेमल दे, ससुराल पनेरा अजमेर। तेजाजी महाराज का विवाह बचपन में ही हो गया, जिस चीज़ से वो वाकिफ़ नहीं थे या जिस बात का उन्हें पता नहीं था। ऐसा कहते हैं कि जब तेजाजी महाराज की उम्र 20-22 साल थी और वो खेत में काम कर रहे थे, और एक दिन उनके भाभी साहब जो है खाना लेकर थोड़े से लेट पहुंचते हैं, तो गुस्से में कहते हैं कि भाभी साहब आप लेट आए हो, रोज़ लेट मत आया करो, रोज़ अभी आप लेट हो जाते हो, मैं कब से भूखा बैठा हूँ। और भाभी साहब भी उस दिन गुस्से में थे और उन्होंने कह दिया कि अगर इतने ही गरम फल के खाने हैं तो खुद की परणी हुई बैठी है, उसको जाके ले आ। और तेजाजी इस बात को सीरियस ले लेते हैं कि जयकांत सिकरे का ईगो हर्ट कोई नहीं कर सकता। और वो घर आते हैं, घर आके अपनी मम्मी से पूछते हैं कि माता मेरा ससुराल कहाँ है। तो माता कहती है कि बेटा ऐसी बातें नहीं करते, ससुराल जाएंगे। तो नहीं, मुझे बताओ, मुझे जाना है। तो अपने मामा से पूछ ले। वो अपने मामा के पास जाते हैं और उसे मामा बता देते हैं कि जो आपका ससुराल जो है पनेर जो आपके अजमेर के अंदर है, यहाँ आपका जो है आपका ससुराल है। और इनकी जो मृत्यु होती है वो संदेरिया नामक स्थान पर जो आपके होती है। अब हुआ क्या कि जब कहा गया कि भाई ससुराल यहाँ पर है, तो तेजाजी महाराज वहाँ से अपनी घोड़ी लीलन को लेकर और ससुराल की तरफ जाते हैं। और वहाँ जब जाते हैं तो उनकी सासू जो है बाहर गाय दूह रहे होते हैं, और घोड़ी की आवाज़ से जो है वो गाय चमक जाती है। और चमकने के बाद उनके सासू के मुंह से निकल जाता है कि इसको के पेवना पिए, इसको सांप काट जाए, कौन मरा है, गाय जो है मेरा दूध डुबा दिया। और उनके कहने वो काली जुबान सच हो जाती है। और तेजाजी महाराज इस बात का गुस्सा आते हैं और वो वहाँ पर रुकते नहीं हैं। तो पेमल अपनी दो जो मित्र लासा गुजरी है, लासा नामक गुजरी है, लाखा नहीं लासा गुजरी के घर तेजाजी महाराज को रुकाती है। और रुकाने के बाद में जब वो रुकते हैं, थोड़ी देर बाद सुनने में आता है कि लासा की जो गायें हैं वो गायें जो है वो चुरा के चोर ले गए हैं, लुटेरे लूट के ले गए हैं। तेजाजी महाराज के पास लासा कहती हैं कि तेजा मदद करो, गायें ले गए लोग। और तेजाजी महाराज गायों की वार के लिए जाते हैं। और जब वार के लिए जाते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि एक सांप आग के अंदर जल रहा है, और अपने भाले से उस सांप को उठाते हैं और बाहर निकाल देते हैं। और वो सांप कह रहा है कि क्यों निकाला मुझे बाहर, मेरी मुक्ति होने जा रही थी। ऐसा मानते हैं कि अगर सांप को मारने के बाद आग से जला दिया जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है, वरना वो सांप पुनः जीवित होता है। जिसे उसने मारा है उसकी आंखों में उसका चेहरा स्कैन कर लेता है। और तेजाजी महाराज ने कहा ऐसा मुझे पता नहीं था सर, तो कि इस बात की सज़ा मिलेगी, तो मैं एक बार गायों को बचा के ले आऊँ, उसके बाद तुम जो सज़ा दोगे मैं मान लूँगा। और तेजाजी महाराज जाते हैं, गायों को बचा कर लाते हैं, वापस आते हैं। और वापस आने के बाद जब देखते हैं तो तेजाजी महाराज का पूरा शरीर लहूलुहान था, कहीं पर डंक मारने की भी जगह नहीं थी। तब सर्प कहता है कि हर जगह पर तुम्हारे घाव है, और जहाँ पहले से घाव है वहाँ मैं डंक नहीं मारूंगा, बताओ कहाँ डसूँ। तो तेजाजी महाराज कहते हैं कि शरीर के अंदर हे सर्प देवता है, शरीर के अंदर पूरे शरीर में केवल एक स्थान है जहाँ पर मेरे घाव नहीं है, और वो मेरी ज़बान है, मेरी जीभ है, इस जीभ पर डसो। और वो जीभ पर सर्प को डसवाते हैं, और सर्प के डसने से उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु उनकी संदेरिया में जो आपके होती है। उपनाम इनके नाग देवता। काला बाला एक जो बीमारी आई थी, इस बीमारी के समय तेजाजी की आराधना से सही हो गए थे, और इन्हें धौलिया जाट भी कहा जाता है, इसलिए इनका जो नाम धौला जी, काला बाला के देवता और आपके नाग देवता कहा जाता है। इनका मंदिर जो है आपके सुरसुरा अजमेर के अंदर है। और इनकी बहन जो है बुंगारी माता, इनकी बहन है, उनका भी मंदिर यहाँ बना हुआ। और इन मंदिरों का निर्माण अभय सिंह जो जोधपुर महाराजा है उनके द्वारा करवाया गया। पुजारी को खोड़ला या घोड़ला कहा जाता है। घोड़ला नहीं, घोड़ला जो है
घोड़दा तो वो होता है जो अपनी आदत से लाचार हो, इन्हें घोड़दा कहा जाता है। इनका मेला जो लगता है परबतसर डीडवाना कुचामन, ये एक पशु मेला लगता है। और आपके तेजाजी महाराज जो है लीलन के ऊपर असवार है, जो इनका प्रतीक चिन्ह है वो घोड़े के ऊपर असवार है, हाथ के अंदर तलवार और भाला। अन्य मंदिर एक तो सेंदरिया भावता अजमेर के अंदर है, एक खरनाल नागौर के अंदर है, एक आपके बासी डुआरी बूंदी के अंदर भी इनका एक मंदिर है। अगले जो देवता पढ़ने जा रहे हैं हम, जो मारवाड़ के राजा मलिनाथ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मलिनाथ जी ने सांप्रदायिक सौहार्द का काम किया, इसलिए ये लोक देवताओं के रूप में जाने जाते हैं। इनकी पत्नी रूपा दे और मलिनाथ जी दोनों के द्वारा जो है सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाया गया। इनका मेला जो है वो आपके चैत्र शुक्ल एकादशी से इनका मेला लगता है। जन्म इनका तिलवाड़ा बालोतरा में अब आता है, पहले बाड़मेर में आता था। तिलवाड़ा जो आपकी सभ्यता भी है, जब हम इतिहास के बारे में बात करेंगे तब तिलवाड़ा के बारे में बात करेंगे। इनका वंश जो है आपके राठौड़ वंश है, ये मारवाड़ राठौड़ वंश से संबंधित है। मारवाड़ राठौड़ वंश के राजा थे ये। और इनकी माता का नाम जीणा दे, पिता का नाम रावल सलखा था और रानी रूपा दे थी। इनके गुरु उगम सिंह भाटी, गुरु जो है आपके उगम सिंह भाटी थे, ये चमत्कारी योद्धा थे। इन्होंने जो है आपके सूबेदार मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को युद्ध के अंदर हराया था। और जो पशु मेला जो है तिलवाड़ा के अंदर मलिनाथ जी जो पशु मेला लगता है, ये मेला जो चैत्र शुक्ल एकादशी से शुरू होता है, ये एक पशु मेला है। इन्होंने आपके छुआछूत कम करने का प्रयास किया और सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास किया। अगले जिन लोक देवताओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो तल्लीनाथ जी महाराज। तल्लीनाथ जी महाराज जो जिनका जन्म शेरगढ़ के अंदर हुआ, शेरगढ़ के सामंत थे। तल्लीनाथ जी महाराज जो है आपके शेरगढ़ के सामंत थे। इनका भी संबंध जो है जोधपुर राज परिवार से है। और इनके पिता वीरमदेव थे, गुरु जालंधर नाथ संप्रदाय के जो गुरु जालंधर नाथ थे। मंदिर जो है इनका तल्लीनाथ जी का पांचोटा जालोर के अंदर बना हुआ है। इनका उपनाम है गोगादेव राठौड़िया ओरण के देवता, इन्हें ओरण के देवता भी कहा जाता है। जहरीले जो जानवर है उनसे रक्षा के लिए डोरा या तांती बांधी जाती है, मतलब सनप रक्षक या फिर जहरीले जो भी उनके काटने पर, इनकी तांती बांधने पर जो है आपके तल्लीनाथ जी महाराज सहाय करते हैं और वो सही हो जाते हैं। अगले जिन लोक देवताओं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो देवनारायण जी महाराज है। गुज्जर जो जाति है, गुज्जर जाति के आपके जो आराध्य देव है, सबके देवता हैं और लोक देवताओं को सब मानते हैं, पर गुज्जर जाति जो इन्हें विशेष रूप से मानती है। इनका जन्म एक गुज्जर परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम सवाई भोज, माता का नाम सेठू खटाना। सेठू खटाना या खटानी जो भी, सेठू खटाना जो है खटानी, ये आपके गुज्जर जाति में उपजाति होती है। और जो इनकी पत्नी है वो पीपल दे जाति बगड़ावत गुज्जर थी और विष्णु के अवतार थे। हमने पहले पढ़ा कि रामदेव जी विष्णु के अवतार थे, हमने पढ़ा कि लक्ष्मण के अवतार पाबू जी थे, और जो देवनारायण जी है वो भी आपके जो है विष्णु के अवतार थे। देवनारायण जी के घोड़े का नाम आपके लीलाधर जो है इनके घोड़े का नाम था। इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती, ईंटों की पूजा की जाती है। इनके प्रसाद के रूप में नीम के पत्ते, छाछ और राबड़ी का भोग लगता है। इनके प्रसाद के रूप में छाछ और राबड़ी और नीम के पत्ते। देवनारायण जी महाराज के अपना कोई खर्चा नहीं करना, घर में बनी छाछ राबड़ी साफ सुथरी बना के ले आओ और नीम के पत्ते ले आओ और चढ़ा दो, इससे ही मैं तो राजी हूँ। ये औषधि के देवता कहलाते हैं। ईंटों की पूजा की जाती है। इनका जो ये शहीद जो है आपके भिनाई में हुए थे, इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। अभी हमने जब मलिनाथ जी को पढ़ा था, मलिनाथ जी का जो मेला है वो आपके चैत्र शुक्ल एकादशी से जो आपके लगता है। फड़, पहले हमने फड़ पढ़ी पाबू जी की, जो कि रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ भील जाति के लोगों द्वारा गाई जाती है, जो प्रसिद्ध फड़ है। अब हम पढ़ रहे हैं देवनारायण जी की फड़, जो कि जंतर वाद्य यंत्र के साथ गुज्जर जाति के भोपों द्वारा गाई जाती है, जो सर्वाधिक चित्रों वाली और सबसे लंबी फड़ है, इसलिए इसके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया है। एक बात यह कि इसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया है। दूसरी बात कि तेजाजी महाराज जो महाराज है, तेजाजी महाराज के ऊपर भी आपके डाक टिकट जारी किया जा चुका है। तेजाजी महाराज की जो घोड़ी है लीलन नाम से लीलन एक्सप्रेस चलाई जाती है। लीलन एक्सप्रेस जो है वो आपके जयपुर से जैसलमेर के बीच में जो है इसका
संचालन किया जाता है। अब देख 3 अन्य पॉइंट है कि सबसे प्रसिद्ध फड़ तो है पाबू जी की, सबसे लंबा जो गीत है लोक देवों के अंदर वो है जीर्ण माता का, और लोक देवताओं का सबसे लंबा भजन है वो रामदेव जी का। सबसे लंबा भजन रामदेव जी का, सबसे लंबा गीत लोक देवियों के अंदर जीर्ण माता का, सबसे प्रसिद्ध फड़ पाबू जी की, सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की। देवनारायण जी की फड़ जंतर वाद्य यंत्र के साथ गुज्जर जाति के लोगों के द्वारा, पाबू जी की फड़ रावण हथा वाद्य यंत्र के साथ भील जाति के लोगों द्वारा। पाबू जी के पवाड़े माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। अगला जो है आपके हरिराम जी। हरिराम जी का जन्म झोरडा नागौर, इससे पहले हमने पढ़ा कि हड़बू जी का जन्म हरबमजाल, हड़बू जी का जन्म भुंडेल नागौर के अंदर हुआ और हरबमजाल नामक स्थान पर वो रहते थे। उसके बाद बेंगटी उन्हें मिल गया था। और तेजाजी महाराज का जन्म खरनाल नागौर के अंदर हुआ। और उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं कि हरिराम जी का जन्म जो झोरडा नागौर के अंदर हुआ। इनका मंदिर भी झोरडा में है। इनके यहाँ पर सांप के बाम्बी की पूजा की जाती है। सांप की जो बाम्बी होती है, जो बिल होता है, उस बिल की पूजा की जाती है। ये भी आपके सर्प रक्षक देवता है। अगले जो लोक देवता है वीर फत्ताजी महाराज, गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए, गो रक्षा हेतु शहीद हुए थे। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी, देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। फत्ताजी का मेला जो आपके भाद्रपद शुक्ल नवमी को भरता है। जो मेला जो भरता है और इनका जो जन्म हुआ है और जो मेला जहाँ भरता है वो आपके साथू जालोर के अंदर। इससे पहले हम जालोर के बारे में पढ़ चुके हैं। एक जो सांचौर के अंदर मंदिर है गोगा जी का, उसके बारे में आप कमेंट में जरूर बताएं। और अगले जो हम पढ़ रहे हैं जिन लोक देवताओं के बारे में, उन लोक देवताओं का नाम है आलम जी। आलम जी जो है आपके अश्वरक्षक देवता है। राजस्थान के अंदर सबसे अच्छे घोड़े मालानी यानी बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है, बाड़मेर सांचौर जालोर, जहाँ सबसे अच्छे घोड़े होंगे वहीं पर घोड़ों के डॉक्टर होंगे। तो जो है आपके अश्वरक्षक जो है या घोड़ा रक्षक या जिन्हें अश्वरक्षक देवता माना जाता है वो है आलम जी। और जाति इनकी जैत मालोत जो है राठौड़ों की एक शाखा है, उस जैत मालोत शाखा से इनका संबंध था। इनका जो मंदिर है वो धोरी मना बाड़मेर के अंदर है। अगला हम पढ़ रहे हैं झरडा जी। हमने पहले पढ़ा लोक देवता पाबू जी के बारे में। जब हम पाबू जी के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा कि पाबू जी अपने बहनों जींदराव खींची के वक्त युद्ध करते हुए शहीद हुए। युद्ध के अंदर पाबू जी के बड़े भाई बुड्ढा जी भी शहीद हुए। जब बुड्ढा जी भी शहीद हुए तो पाबू जी और बुड्ढा जी के साथ में उनकी रानियां जो है उन शहीदों के साथ में सती हुई। जब सती हो रही थी तब जो बुड्ढा जी की जो धर्मपत्नी थे वो गर्भवती थे और वहाँ के लोगों के द्वारा कहा गया कि हम गर्भवती को सती नहीं होने देंगे। तब उनकी पत्नी के द्वारा अपना पेट चीर कर उस बच्चे को बाहर निकाला गया और उनको दिया, वहाँ के अपने परिवार को दिया गया, या कैसे कहते हैं कि उस पेट को झाड़ के और अपने बच्चे को दिया गया। जिस पुत्र का जन्म अपनी माँ ने उसे झाड़ कर किया है जो वो झरडा जी। उस समय का जो है आपके सामाजिक मूल्य किस प्रकार का रहा होगा कि एक पत्नी ने अपने पति के साथ शहीद होने के लिए पहले अपने पेट को चीर के उस अंदर पल रहे नवजात शिशु को बाहर निकाला और फिर अपने पति के साथ शहीद हुई। और वो जो पुत्र है वो झरडा जी के नाम से जाने जाते हैं, जो बाद में लोक देवता बने। और लोक देवता जो हुए वो झरडा जी आपके अपने पिता और चाचा की मौत का बदला लेते हैं। अपने फूफा जींदराव खींची को सल्टाते हैं, उनको मतलब जींदराव खींची की हत्या करते हैं। कहते हैं फूफा जी आप स्वर्गवास के लिए रवाना हो जाओ जल्दी से जल्दी। और जो इनका उपनाम है वो रूपनाथ है। हिमाचल प्रदेश में भी झरडा जी की पूजा होती है बालकनाथ के रूप में। उन्हें वहाँ बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है हिमाचल के अंदर। अब आपके जो इनके मंदिर है कोलूमंड, जोधपुर, सिबुंदड़ा, जो आपके बीकानेर के अंदर है, सिबुंदड़ा बाड़मेर में। अगले जो लोक देवता हैं केसरिया कुंवर जी, ये आपके गोगा जी के पुत्र हैं। लोक देवता गोगा जी जो है गोगा जी के पुत्र हैं और बाप बेटा दोनों एक ही जो है आपके कॉलेज में पढ़े हुए थे। सर्प रक्षक देवता थे। गोगा जी भी सर्प रक्षक देवता है और आपके केसरिया कुंवर जी भी सर्प रक्षक देवता है। और इनका जो ध्वजा है वो सफेद। इनका भी मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। पीछे हमने एक लोक देवता और पढ़े जिनका जन्म कृष्ण
जिनका मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है, आप मुझे कमेंट में एक बार जरूर बताएं कि कौन से लोक देवताओं का कौन से लोक देवता का मेला और कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। एक तो आपके कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है केसरिया कुंवर जी का, एक हम 5 पीरों में एक लोक देवता पड़ गया है जिनका मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। वीर बिग्गा जी जो है आपके जाट जो समाज है, उस जाट समाज के अंदर जाखड़ जो जाट समाज की एक उपजाति है, उस जाखड़ समाज के कुल देवता है, जो आपके कुल देवता है, गायों की रक्षा करते हुए गौ रक्षा में शहीद हुए। रिडी जो गांव है वहाँ उनका जन्म हुआ था, ये डूंगरगढ़ बीकानेर के अंदर है। अगले जिन लोक देवताओं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, कल्ला जी राठौड़ मीराबाई के भतीजे थे। मीराबाई के हम आगे जब इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तब हम चित्तौड़ का दूसरा शाखा पढ़ेंगे, और दूसरे शाखे के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि उदय सिंह को ससुरक्षित घर से बाहर भेज दिया गया और उस किले की जो है जवाबदारी जो है आपके जयमल को दी गई। और जयमल के साथ में अगर जयमल का सहयोग कोई कर रहा था, वो जयमल के भतीजे कल्ला राठौड़ थे। जब जयमल रात को एक बार दीवार चुना रहे थे और वापस उसे दीवार को सही करके तैयार करवा रहे थे ताकि भाई अकबर का जो है मिशन सक्सेसफुल ना हो, और अकबर के द्वारा संग्राम नामक बंदूक से एक गोली चलाई गई जो जयमल के लगी, और जिसे जयमल युद्ध में लड़ नहीं पा रहे थे। शाका जब करने जा रहे तब जयमल वहाँ पड़े पड़े कह रहे थे कि मुझे युद्ध में लड़ना है। तब कल्ला जयमल को उठाते हैं और अपने कंधों पर बिठाते हैं, और कंधों पर बिठाकर कंधे के ऊपर तो जयमल अपने दोनों हाथों से लड़ रहे थे और नीचे कल्ला खुद लड़ रहे थे। तब अकबर ने कहा कि मानो जैसे कोई 4 हाथों का देवता जो है आपके, जैसे कोई देवता जो अपने 4 हाथ प्रकट करके और लड़ रहा है, तो कल्ला को 4 हाथों का देवता कहते हैं। कल्ला शेषनाग के जो है आपके अवतार माने जाते हैं, शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। मीराबाई के भतीजे थे। इनकी जो प्रसाद है वो आपके बड़ी अच्छी प्रसाद है, केसर और अफीम जो है। कल्ला जी महाराज की प्रसाद केसर और अफीम है। उपचार स्थल को थान कहते हैं। यहाँ पर आपके लकवा, पागलपन, कुत्ते के काटने वाले लोगों का उपचार भी किया जाता है, या उपचार होता है इन्हें कल्ला जी महाराज की प्रसादी के बोलने से। 4 हाथ वाले देवता इन्हें कहा गया। इनकी जो छतरी है वो आपके भैरव पोल, ये चित्तौड़ की एक पोल का नाम है, भैरव पोल वहाँ पर बनी हुई है। ये चित्तौड़ की दूसरा जो शाखा है वो मैंने अभी आपको बताया। जब हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। अगले जिन लोक देवताओं के बारे में हम बात करें, वो मामा जी जो हैं वो आपके बरसात के देवता है। अगर जब गांव में बरसात वगैरह नहीं होती है तब मामा जी की पूजा, मामा जी का कोई मंदिर वगैरह नहीं होता। गांव की जो किनारा है गांव का, उस किनारे के ऊपर इनका तोरण होता है, उस तोरण के ऊपर इनकी पूजा की जाती है। और इन्हें खुश करने के लिए बलि जो है आपके भैंसे की दी जाती है, भैंसे की जो बलि दी जाती है। मामा जी इनका ये छोटे मोटे बकरों से अपने नहीं काम चल रहा है, अपने राजी करना है तो भैंसा वगैरह चाहिए, तो इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। मंदिर नहीं होता, कांकड़ के अंदर जो आपके पूजा की जाती है, बरसात के देवता है। अगले जो देवता हम पढ़ रहे हैं खेतला जी, इनका मंदिर सोनाना पाली के अंदर है, मुख्य मंदिर वहाँ पर है। और जो हकलाने वाले बच्चे हैं उनकी यहाँ ले जाने से जो है आपके इलाज हो जाता है। अगले जो लोग देवता हैं वो झुंझार जी ऐसा है कि झुंझार जी अपनी शादी करके वापस लौट रहे थे अपने भाइयों के साथ, अपनी पत्नी के साथ। इनका जो जन्म है वो तो आपके इमलोवा सीकर के अंदर हुआ, और जब वापस लौट रहे थे तो गायों की रक्षा में वो युद्ध करते हैं और युद्ध के अंदर शहीद होते हैं। उनकी पत्नी उनके साथ सती होती है, और वहाँ पर श्याम लोदड़ा नामक स्थान पर ही उनका मंदिर बनता है, जहाँ पर झुंझार जी और झुंझार जी के भाइयों की भी मूर्ति लगी हुई है। और इनका मेला रामनवमी को लगता है। झुंझार जी का जो मेला है वो आपके रामनवमी को लगता है। अगले लोग देवता हम पढ़ रहे हैं डूंग जी और जवार जी। ये सीकर के सामंत थे। जब अंग्रेजों के द्वारा सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया, समाप्त करने के बाद ये डाकू बन गए, और डाकू भी ये बहुत अच्छे डाकू बने। इन्होंने कहा कि अमीरों को लूटा जाए, गरीबों में बांटा जाए। ये जब ये आपके जो आपके पाटोदा सीकर के सामंत थे, इनका काम था कि अमीरों को लूटना और गरीबों में बांटना। जब 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी को लूटा और लूट के गरीबों में बांट दिया। उस समय अमीरों को लूट के गरीबों में बांटना वो उस समय भगवान के रूप में हो गए थे। लोग डूंग जी और जवार जी को जगह जगह पर याद किया जाने लगा। उनके बारे में कहावतें और दोहे प्रसिद्ध हुए कि जे कोई जनती रानियाँ
डूंग जिसा जवान हो तो नहीं हिंदवाण में झंडो फिरंगान, कि अगर रानियों ने डूंग जी और जवान जी जैसे पुत्र पैदा किए होते तो ये अंग्रेज़ जो है आपके हिंदुस्तान में नहीं होते, कि जे कोई जनती रानियाँ डूंग जिसा जवान हो तो नहीं हिंदवाण में झंडो फिरंगान। अगर किसी रानियों की कोख से डूंग जी और जवान जी जैसे योद्धा पैदा हुए होते तो ये अंग्रेजी सल्तनत इस हिंदुस्तान में टिक ही नहीं पाती। उन्होंने अंग्रेज़ों राजस्थान के अंदर अंग्रेज़ों की हालत ख़राब कर रखी थी। उन्होंने नसीराबाद की पूरी छावनी लूट लाए थे वो। फिर जोधपुर महाराजा और बीकानेर महाराजा ने को विशेष ऑर्डर दिए गए और इन दोनों को गिरफ्तार करके और जेल में रखा गया, और बाद में ये वो आपके जन जन के लाडले और लोक देवताओं के रूप में पूजे जाने लगे। सहयोगी इनके लोवट जी, कर्णा, भील, और इनका जो फड़ वाचन है वो आपके सारंगी वाद्य यंत्र के साथ भील जाति के लोग करते हैं। अगले जो लोक देवता हैं गौतमेश्वर जी जो महाराज हैं, ये मुख्य रूप से मीणा जो जनजाति है उनके लोक देवता हैं। मीणा जो जनजाति है उन्हें भूरिया बाबा के नाम से जो है पूजती है। हाकम जी के नाम का प्याला जो है आपके पीने के बाद कसम, झूठी कसम नहीं खाते हैं। ये जो मीणा जनजाति है वो हाकम जी का प्याला पीने के बाद झूठी कसम नहीं खाती है। ये केसर प्याला पीने के बाद, यानी शराब होती है वो, शराब पीने के बाद या उनका प्याला पीने। इनका जो मेला है वो वैशाख पूर्णिमा को लगता है अरनोद चित्तौड़ में। अरनोद जो है वो आपके चित्तौड़ के अंदर इनका जो आपके मेला लगता है। अगले जो लोक देवता है वो देव बाबा। देव बाबा जो है गवालों के देवता है। ये पशु चिकित्सक थे, वैसे तो ये पशु चिकित्सक थे। इनको खुश करने के लिए 7 गवालों को भोजन करवाना पड़ता है। इनका जो मंदिर है वो नगला जहाज भरतपुर के अंदर है। भरतपुर के अंदर इनका मंदिर है। गवालों के देवता थे जो आपके देव बाबा जिन्हें कहा जाता है। हमने जो है आपके सारे लोक देवताओं के बारे में बात की, और जो है लोक देवता मुख्य रूप से जितने थे उन सब के बारे में बात की, और आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगला जो वीडियो होगा, जो क्लास होगी, उस क्लास के अंदर हम संप्रदाय से संबंधित और लोक देवता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। जो 2025 तक किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, किन किन एग्जाम के अंदर आए हैं, उन सारे क्वेश्चनों के बारे में हम जो है आपके चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद।